हाय स्टूडेंट्स, आई एम विवेक। आई हैव गुड न्यूज़ टू शेयर विथ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेई मेन और नीट पोस्टपोन हो चुका है। तो इसके लिए ये जो आपके 1 से 2 महीने जो टाइम मिला है, इसको आप कैसे यूटिलाइज़ करें, इसके लिए हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टाइम को हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करें जिससे आप मैक्सिमम अपना परफॉर्मेंस दे सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज एचआरडी मिनिस्टर ने आपका अनाउंस किया है कि जो जेई मेन और नीट है वो पोस्टपोन हो गया है। जो जेई मेन की न्यू डेट है, एक्सपेक्टेड डेट, वो है आपकी 1 से 6 सितंबर। एक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि उस अभी प्रपोज डेट है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे भी शिफ्ट हो जाए, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये फाइनल डेट है और इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे हम लोग। और जो जेई एडवांस की डेट है वो है 27 सितंबर। जेई मेन आपका 1 से 6 सितंबर होगा। नीट का जो पेपर है वो 13 सितंबर को है और जो जेई एडवांस है वो 27 सितंबर को है। अब ये जब डेट अनाउंस हो गई है तो जो स्टूडेंट हैं उनका बेनिफिट्स क्या है, वो बेनिफिट्स ये है कि वो अपने स्टडी को और सिस्टमेटाइज कर सकते हैं और बेटर स्कोर ला सकते हैं। जहाँ तक 12th के स्टूडेंट, स्पेशली जो इस समय 12th का एग्ज़ाम दिए थे, उनकी हमेशा कंप्लेन रहती थी कि जेई मेन जब भी अप्रैल और मई में एडवांस होता है तो हमें तैयारी करने के लिए टाइम कम मिलता है। तो वो स्टूडेंट के लिए आपको टाइम ही टाइम मिल गया। अब एक प्रकार से देखा जाए तो ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आज से भी आप अलर्ट हो जाते हैं, स्पेशली फॉर जेई मेन 2020 और जेई एडवांस 2020, तो नो डाउट आपका स्कोर अनएक्सपेक्टेड अच्छा आएगा। ठीक है ना, मतलब वो आप अगर जेई मेन नॉर्मल डेज में होता है तो हो सकता है वो स्कोर आपका उतना इम्प्रूव नहीं करता। तो ये आपको एज ए प्लस पॉइंट की तरह लेना है। हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूंढिए। कहते हैं ना कि जब भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसमें भी अपनी अच्छाई ढूंढिए। इसको ऐसे सोचिए कि अब हमारे पास जो टाइम है उसको कैसे हम यूटिलाइज़ करें ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अपने लाइफ का मैक्सिमम पार्ट हो, तो इससे हमें कोई भी रिग्रेशन न रहे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको मोमेंटम को मेंटेन रखना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अब हम चाहते हैं कि ये सिस्टमेटिक आपकी स्टडी होती जाए, आपका आउटपुट होता जाए। नो डाउट इससे मेन ये जो पोस्टपोन हुआ है वो स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए हुआ है। पहले स्टूडेंट की सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद कोई एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट सेफ़ रहेंगे तो लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम दे देंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उससे भी ये है कि आप 10 साल बाद अगर सोचोगे ना, तो ये 4 महीने 5 महीने के जो डिले हुआ है ना, ये लगेगा 4 सेकेंड का डिले हुआ था। ये कोई मैटर, एक लाइफ, एक ह्यूमन लाइफ में ये 4 महीने 5 महीने कोई डिले नहीं होता। हाँ, अगर 4 साल 5 डिले हो जाए तो वो हम मानते हैं, लेकिन ये कोई मेन डिले नहीं है। आप सब लोग सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए ताकि जब भी जेई मेन का एग्ज़ाम हो वो आप उसको बेहतर परफॉर्म कर सकें। और एक चीज़ और, इस टाइम ड्यूरेशन में आपका सिस्टमेटिक कैसे आप यूटिलाइज़ करोगे, तो इसके लिए प्लान ये है कि आप जो आपके पीसीएम हो या पीसीबी हो नीट के लिए, उसको आप प्रॉपर बैलेंस वे में पढ़ते जाइए। ठीक है ना, क्योंकि आप ये हो सकता है टारगेट के स्टूडेंट हों जो आप 1 साल ड्रॉप किए हों, 2 साल जो नीट वाले हैं वो ड्रॉप करते हैं, या जो 12th के स्टूडेंट हैं वो अपने जो टाइम है, स्पेशली जो अभी आपका जुलाई अगस्त सितंबर, जब तक लास्ट बेल नहीं बजती है तब तक आपको स्ट्रगल करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो विनर होता है ना वो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होता है, न कि इनिशियल मोमेंट पे। जो लास्ट मोमेंट में रेस जीत जाएगा उसी को कहते हैं हम लोग विनर, है ना। और वहीं पे लूजर भी डिसाइड होते हैं। तो ये आपको सेलेक्ट करना है। मैं चाहूँगा कि आप खुद को मोटिवेट करते रहिए और फिर सिस्टमेटिक रिवीजन करिए। तीनों जो सब्जेक्ट हैं या जो भी आपके सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनको प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ पढ़िए। ठीक है ना, ये आपका है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं, मैं एक रिवीजन प्लान, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड था जो क्लासेज अटेंड नहीं कर पा रहे थे ऑफलाइन में ड्यू टू कोरोना वायरस। तो उनका ये था कि सर आप ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करिए। हम चाहते हैं कि एक बार कुछ पूरी चीज़ें सिस्टमेटाइज करते हुए रिवीजन कर लें, हर चीज़ को एक बार फिर से पढ़ लें, ताकि हमारा जो स्कोर है वो जेई मेन 2020 और जेई एडवांस 2020 में हाईएस्ट हो। मतलब हम बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एक अपना चैनल स्टार्ट किया है, फ्यूचर आईआईटीएन। ठीक है ना, ये जेई मेन जेई एडवांस के बच्चों के लिए हम मैथ्स पढ़ाएंगे आप लोगों को। और ये मेरी गारंटी है कि इसमें सबसे पहले हम जेई मेन का कोर्स है, क्रैश कोर्स, उसको करेंगे। ये मेरी गारंटी है। मैं इतना आपको एश्योर करता हूँ
कि जितना मैं क्रैश कोर्स में कह रहा हूँ उसको अगर सिर्फ फॉलो कर लें आप, तो जेई एडवांस जो जेई मेन जो आपका सितंबर में होने वाला है उसमें मोर देन 80% आप स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट जो असाइनमेंट देते हैं अगर आप उसको प्रॉपर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 90 to 100% स्कोर होगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक मेरे चैनल का सवाल है तो इसके लिए आप अपडेट करने के लिए आप क्या करिए, इसमें हम लेक्चर 1 by 1 इसमें हम रिकॉर्डेड भी वीडियो डालेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। आपका जो अगला लाइव क्लासेज होगा जिससे स्टूडेंट की जो क्वायरीज़ है, कई स्टूडेंट क्या होता है रिकॉर्डेड वीडियो देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं कोई मोटिवेशन चाहिए, डाउट नहीं पूछ पाते हैं, फर्दर क्या करना है ये नहीं कर पाते हैं, एकदम क्लासरूम की फीलिंग आएगी आपको, वो हम नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देंगे आपका। जहाँ तक अभी का सवाल है, अभी आपके कुछ रिकॉर्डेड वीडियो जाएंगे और वीडियो कौन से जाएंगे, कब क्लास लाइव चलेगी, इसके लिए आपको मेरी एक मदद करनी होगी कि जो मेरा चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इतना आपको इंश्योर दिलाता हूँ कि मैथ्स में आपको और भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसी तरह से जैसे आप मैथ्स पढ़ेंगे उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली अगर आप नीट के हैं तो पीसीबी का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ पढ़िए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये है हमारा, और हम चाहेंगे कि ये जो टाइम आपको जो भी मिला है इसको आप एडवांटेज की तरह लो। ऐसे सोचो कि जो हमारी तैयारी एक डीरेल हो जा रही थी उसको हम एक नए ट्रैक पे लाएँ, मेन स्ट्रीम में लाएँ। जो रनर्स हैं, जो रेसर्स हैं, जो पहले फ्लो में जो बच्चे दौड़ रहे हैं, आप वहाँ तक मेहनत करके पहुँचो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ कंटिन्यू करिए। हमारे जो भी चैनल है, जो भी वीडियो देखते हैं, जेई मेन के लिए ज़रूर देखिए, जेई एडवांस के लिए देखिए। यकीन मानिए हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो हर आईआईटीज़ में पहुंचे हुए हैं। इनफैक्ट मैथ्स में जो जेई मेन का पहले पेपर होता था 120 नंबर का, उसमें हमारे कई सारे स्टूडेंट 115 नंबर स्कोर किए हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि इस बार जो जेई मेन है वो 100 का था। जो जनवरी मेन का पेपर था उसमें हमारे स्टूडेंट 96 और 92 तक स्कोर किए हुए हैं। आप भी अगर वैसे ही ऑनेस्टली के साथ मेहनत करोगे तो ये स्कोर आप भी कर सकते हो। यू कैन डू इट, ये फीलिंग होनी चाहिए कि आई कैन डू इट, ठीक है ना। ये जितना आप मोमेंटम स्ट्रांग रखोगे उतनी आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ हम लोग अगली जर्नी अपनी कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड लक, ग्रेट लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू।